क्या धारणा और स्वसुझाव या ऑटो सजेशन एक ही है? धारणा और स्वभाव या बोध में क्या भेद है? रामकृष्ण परमहंस की काली क्या सर्वथा धारणा की बात थी या उनका अपना अस्तित्व है? विभूति या भगवान के साथ संवाद क्या संभव नहीं है? धारणा और सुझाव ऑटो सजेशन एक ही बात है। ऑटो सजेशन वैज्ञानिक नाम है, धारणा का दोनों में कोई भेद नहीं। और स्वभाव और धारणा बड़ी भिन्न बात है। स्वभाव तो वही है जो सभी धारणाओं के छूट जाने पर प्रकट होता है। स्वभाव तो वही है जब तुम्हारे मन से सभी विचार और सभी धारणाएं तिरोहित हो जाती हैं, तब उसका दर्शन होता है। स्वभाव की धारणा नहीं करनी होती। एक सन्यासी मेरे घर मेहमान हुए तो वे सुबह सांझ बैठकर बस एक ही धारणा करते, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा 2-4 दिन मैंने उन्हें सुना। मैंने कहा कि अगर तुम हो तो हो, ये बार बार क्या दोहराते हो? अगर नहीं हो तो बार बार दोहराने से क्या होगा? भ्रांति हो सकती है। बार बार पुनरुक्ति करने से अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा पुनरुक्ति करते रहो तो भ्रांति हो सकती है कि हो गए ब्रह्म, लेकिन यह भ्रांति स्वभाव का दर्शन नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि तुम ब्रह्म हो तो दोहरा क्या रहे हो? अगर कोई पुरुष रास्ते पर दोहराता चले कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, तो सभी को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। लोग कहेंगे रुको, कुछ गड़बड़ है, ये क्या दोहरा रहे हो? अगर हो तो बात खत्म हो गई। शक है तुम्हें कुछ? अहम ब्रह्मास्मि, इसको दोहराना थोड़ा ही है। ये तो एक बार का उद्घोष है। ये तो बोध की एक बार उठी उद्घोषणा है। बात खत्म हो गई। ये कोई मंत्र थोड़ा ही है। मंत्र तो सुझाव ही है। मंत्र शब्द का अर्थ भी सुझाव होता है। इसलिए तो हम सलाह देने वाले को, सुझाव देने वाले को मंत्री कहते हैं। मंत्र यानी सुझाव। बार बार दोहराना। बार बार दोहराने से मन पर एक लकीर खींचती जाती है और उस लकीर के कारण हमें भ्रांतियां होने लगती हैं। रामकृष्ण को जो काली के दर्शन हुए, क्या सर्वथा धारणा की बात थी? सर्वथा धारणा की बात थी। न कहीं कोई काली है, न कहीं कोई पीली। सब मन की धारणा है और सब धारणाएं गिरनी चाहिए। इसलिए तो जब रामकृष्ण की काली की धारणा गिर गई तो उन्होंने कहा अंतिम बाधा गिर गई। अपनी ही धारणा थी। और जब रामकृष्ण ने तलवार उठाकर अपनी काली की धारणा को काटा तो क्या तुम सोचते हो खून वगैरह निकला? कुछ नहीं निकला। धारणा भी झूठी थी, तलवार भी झूठी थी। झूठ से झूठ की टकराहट हुई, कुछ और हुआ नहीं। विभूति या भगवान के साथ संवाद क्या संभव नहीं है? नहीं। जो भी संवाद तुम करोगे वह कल्पना होगी, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक भगवान नहीं, और जब भगवान है तब तुम नहीं। संवाद कैसे होगा? संवाद के लिए तो दो चाहिए। तुम और भगवान साथ साथ खड़े हो तो संवाद हो सकता है। जब तक तुम हो तब तक कहां भगवान, और जब भगवान है तब तुम कहां? प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। उस गली में दो तो नहीं समाते, एक ही बचता है। संवाद कैसा? संवाद के लिए तो दो चाहिए, कम से कम दो तो चाहिए ही। तो तुम जिससे बातें कर रहे हो वह तुम्हारी ही कल्पना का जाल है, वह वास्तविक भगवत्ता नहीं। भगवत्ता जब घटती है तो संवाद नहीं होता, निनाद होता है, संवाद नहीं। एक जिसको पूरब के मनीषियों ने अनाहत नाद कहा है वह होता है। एक गुनगुनाहट पर एक में ही होती है। वह गुनगुनाहट कोई दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। वह ओंकार की ध्वनि का उठना है, लेकिन वह किसी दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। दूसरा तो कोई बचता नहीं। कभी किसी भक्त ने भगवान का दर्शन नहीं किया। जब तक भगवान का दर्शन होता रहता है तब तक भक्त भी मौजूद है, तब तक कल्पना का ही दर्शन है। इसलिए तो ईसाई जीसस से मिल लेता है, जैन महावीर से मिल लेता है, हिंदू राम से मिल लेता है। तुमने कभी हिंदू को जीसस से मिलते देखा? भूल चूक से कहीं रास्ते पर जीसस मिल जाए, मिलते ही नहीं। जो अपनी धारणा में नहीं है वह मिलेगा कैसे? तुमने कभी ईसाई को कहते देखा कि बैठे थे ध्यान करने और बुद्ध भगवान प्रकट हो गए? वे होते ही नहीं।
वे होंगे कैसे? जिसका बीज धारणा में नहीं है वह कल्पना में कैसे होगा? जो तुम्हारी धारणा है उसी का कल्पना विस्तार हो जाता है। अष्टावक्र का सूत्र तो यही है कि तुम सब धारणाओं, सब मान्यताओं, सब कल्पनाओं, सब प्रक्षेपों से मुक्त हो जाओ। सब अनुष्ठान मात्र से, अनुष्ठान मात्र बंधन है। जब कोई भी नहीं बचता तुम्हारे भीतर, न भक्त न भगवान, एक शून्य विराजमान होता है। उस शून्य में अहर्निश एक आनंद की वर्षा होती है। उस घड़ी कैसा संवाद, कैसा विवाद नहीं, सब संवाद कल्पना के ही है। कभी रात मुझे घेरती है, कभी मैं दिन को टेरता हूं, कभी एक प्रभा मुझे हेरती है, कभी मैं प्रकाश कण बिखेरता हूं। कैसे पहचानूं कब प्राण स्वर मुखर है, कब मन बोलता है? मैं तुमसे कहूंगा पहचान सीधी है। जब भी कुछ बोले मन ही बोलता है, जब भी कुछ दिखाई पड़े मन ही दिखाई पड़ता है, जब कुछ भी दिखाई न पड़े कुछ भी न बोले, तब जो बचा वही अमन है, वही समाधि है। जब तक अनुभव हो तब तक मन है। इसलिए परमात्मा का अनुभव ये शब्द ठीक नहीं, क्योंकि अनुभव मात्र तो मन के होते, अनुभव मात्र तो द्वंद्व और द्वैत के होते, द्वि के होते। जब अद्वैत बचा तो कैसा अनुभव? इसलिए आध्यात्मिक अनुभव यह शब्द ठीक नहीं है। जहां सब अनुभव समाप्त हो जाते हैं वहां अध्यात्म है। नहीं तो तुम खेल खेलते रह सकते हो। यह खेल धूप छाया का खेल है। जो तुम श्रद्धा नमन बनो तो मैं सुरभित चंदन बन जाऊं। यदि तुम पावन प्रतिमा हो तो मैं जीवन का अध्य चढ़ाऊं। तुम तो छिपे सीप मोती से मैं सागर का ज्वार बन गया। जो तुम स्वाति बूंद बन बरसो मैं 100 सावन पी जाऊं। अंजुरी भर सपनों की आशा खोज रही जीवन परिभाषा। जो तुम मंगल दीप बनो तो मैं जीवन की ज्योति जलाऊं। मौन साध आतुर अभिलाषा खोल रही नैनों की भाषा। जो तुम चरण धरो धरणी पर मैं मोतिन से हंस चुगाऊं। कस्तूरी मृग की सी छलना झुला रही मायावी पलना। जो तुम मानस दीप के साथ धरो तो मैं 100 बंधन बन जाऊं। पर यह सब कल्पना का खेल है। खेलना हो खेलो, सुखद कल्पना का खेल है। बड़ा प्रतिकर बड़ा रस भरा है, पर है कल्पना का खेल। इसे सत्य मत मान लेना। सत्य तो वहां है जहां न मैं न तू। सत्य तो वहां है जहां द्विगई द्वंद्व गया, द्वैत गया, बचा एक, एक ओंकार सतनाम। आज इतना ही। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करे।